ईद उल अजहा पर 4 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। जुमे 6 जून से सोमवार 9 जून तक दफातर बंद रहेंगे। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान में ईद के तीसरे रोज छुट्टी नहीं होगी। 5 से 8 जून तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बजट पर IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की का सफ़र तय करना है। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हालिया दौरे हुकूमत में करप्शन का कोई केस सामने नहीं आया। FBR जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुँह बोलता सबूत हैं। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। आइंदा माली साल बरामदात का हदफ $35 अरब, तरक्की की शरह 4.2% और तरक्याती बजट 10 खरब रुपए का होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, सूबों और वफाक को कौमी मफाद में फैसला करना होगा। सूबाई नौयत के मंसूबे सूबे खुद मुकम्मल करें। उनके पास वसाइल वफाक से कहीं ज्यादा हैं। अब कैश नहीं कार्ड चलेगा। कैश पर पेट्रोल खरीदा तो इजाफी रकम देना होगी। बजट में दोहरी कीमतों का निज़ाम मुतारिफ कराए जाने का इम्कान। डिजिटल अदायगी पर ही सरकारी निर्ख पर पेट्रोल मिलेगा। कैश पर पेट्रोल फी लीटर 2 से 3 रुपए महंगा मिलेगा। सप्लायर्स या रिटेलर से डिजिटल अदायगी पर 18% जनरल सेल्स टैक्स चार्ज करना होगा। नकद अदायगी पर 2% इजाफी GST आयद होगा। तनख्वाहदारों को रिलीफ देने के लिए बचत स्कीम्स और बैंक डिपॉजिट पर टैक्स में 2% इजाफे पर गौर। आइंदा माली साल के बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक रिलीफ की सूरत में पैदा होने वाले खसारे को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ की तफसीलात तलब। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना हुआ तो वज़ीर आज़म को भी बुला सकते हैं। बल्दियाती इलेक्शन न कराने पर इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पंजाब के अलावा तीनों सूबों ने बल्दियाती इलेक्शन करा दिए। इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता। पंजाब ने बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के केस में कहा, ये नहीं हो सकता कि हुकूमत कानून साजी न करे और 5 साल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, इलेक्शन में 82,000 की लीड से कामयाब हुआ। मुझ पर हवा में इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अदालतों ने मेरे हक में फैसला दिया। असद कैसर बोले, स्पीकर ऑफिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हुकूमत ने इंतशार फैलाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की तहरीक चलाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का इजलास। डिजिटल और वर्चुअल असासों के लिए मुजव्वज़ा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल। खुद मुख्तार रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर भी गौर। काउंसिल का मुजव्वज़ा कवानीन का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। वफाकी हुकूमत रवा साल तरक्याती बजट का सिर्फ 54% खर्च कर सकी। 10 खरब 96 अरब रुपए के तरक्याती रकम में से सिर्फ 5 खरब 93 अरब रुपए खर्च किए गए। आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 10 खरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, वफाकी हुकूमत ने 1800 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे खत्म कर दिए। एहसन इकबाल ने वजीर खजाना से 3300 अरब रुपए मांगे थे। IMF की वजह से तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए कि कोई नया मंसूबा नहीं बनेगा। कराची के इलाके डिफेंस में शहरी पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। थाना घिसरी में मुकदमा दर्ज। DIG साउथ ने कहा, मुलजिम को टेक्निकल बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध की हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान। सिंध असेंबली की खुसूसी कमेटी का इजलास। लोड शेडिंग का दुरानिया कम न होने पर तकसीमकार कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। कहा, रात के औकात में लोड शेडिंग न करने का हल्फनामा लिया जाएगा। कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई तो मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। असेंबली का बजट इजलास तलब कर लिया गया।
सियालकोट PP 52 के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। हिना अरशद वड़ाइच 78,702 वोट्स लेकर कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता फाखिर निशाद घुमन 39,018 वोट ले सके। हिना अरशद के घर पर जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा, कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, संबड़याल के लोगों ने नवाज शरीफ को वोट दिया, अवाम ने 9 मई मुस्तरद कर दिया, 10 और 28 मई को वोट दिया। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, संबड़याल के इंतखाब में 2 जमातों ने रोना धोना लगा रखा है, अवाम ने बदतहजीबी और बद अखलाकी की सियासत को रद्द कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा, संबड़याल के इलेक्शन को शफाफ तस्लीम नहीं करते। नून लीग के साथ जो सलाम भी लेता है, अवाम उनको वोट नहीं देते। अवाम कहते हैं हम मुश्किलात का शिकार हैं, आप नून लीग के साथ क्यों हैं? अवाम ने इसी वजह से हमें भी वोट नहीं दिए। ये हकीकत है कि अवाम ने ना नून लीग को वोट दिए ना पीपल्स पार्टी को। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साफ ने कहा, ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून जीत के बावजूद मायूस है। तहरीक इंसाफ इंतखाबात हार कर भी मुतमईन है। पंजाब हुकूमत का तरक्याती सफर सिर्फ टिकटॉक तक महदूद है। ईद उल अजहा पर 5 स्पेशल ट्रेनें। वजारत रेलवे का किरायों पर 20% खुसूसी रियायत का ऐलान। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, ईद के 3 दिनों में रियायत का इतलाक होगा। पहली ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना। ईद उल अजहा में सिर्फ 5 दिन बाकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। किसी को बैल गाय चाहिए तो किसी को बकरे और दुम्बे की तलाश। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव तेज। पहलवानों के शहर का पहलवान बकरा सब पर छा गया। जिसामत और कद में सब पर भारी। गुजरावाला के बकरे ने हैवी वेट चैंपियनशिप जीत ली। मुल्क भर में 5 जून तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। हुकाम की आंधी, तूफान और जालाबारी की वार्निंग। ईद के दिनों में दर्जे हरारत 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद को प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने से रोक दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, बलदाती इलेक्शन बिल 2025 कायमा कमेटी में जेर बहस है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, बलदाती इंतखाबात के लिए 120 दिनों की टाइमलाइन दी थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, फिर तो ये इलेक्शन ना ही समझा जाए।